22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, तो आम आदमी पार्टी भी उनके परम भक्त हनुमान को याद कर रही है और दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड किया जा सकता है। मौजूद हूँ चिराग दिल्ली में, जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक भी और दिशा मंत्री है सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ जी, भगवान हनुमान को संकट मोचक के तौर पर जाना जाता है, तो कहीं 22 जनवरी को लेकर कोई धर्म संकट तो नहीं आ गया है, उससे उबरने के लिए आप उनको याद कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे विधायक हैं जिनके यहाँ सुंदरकांड का कार्यक्रम होता रहता है। मेरे यहाँ खुद जो है हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से होता है, शोभा यात्रा निकलती है और अक्सर जो है सुंदरकांड का कार्यक्रम हमारे यहाँ होता रहता है, अलग अलग एरियाज में होता रहता है। अभी टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि ठीक पहले अभी एक तो संशय बना हुआ है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, इनवाइट आया है नहीं आया है, उसी बीच आपने सुंदरकांड की शुरुआत कर दी है। सुंदरकांड के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि किसी को एतराज होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को सुंदरकांड से एतराज है तो ये उनकी समस्या है, वो करना चाहें वो कर लें, कल कर लें, वो परसों कर लें, आज करना चाहें वो आज कर लें, हमने तो उनको नहीं रोका हुआ। कोई आदमी किसी को कैसे रोक सकता है? जिसका मन करे वो कर सकता है। वो कह रहे हैं सुंदरकांड से दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सीजनल सनातनी आप बन जाते हो, फायदे आप देखते हैं, कभी नोट पे जो है भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की आप फोटो मांगते हैं, तो कह रहे सीजनल सनातनी आप हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर तो मुझे लगता है कि लगभग जाते ही रहते हैं। हमारे यहाँ दिवाली का महोत्सव होता रहता है, ये तो सारी चीजें हमारे यहाँ छठ पे 1100 जगह हम लोग जो है अलग अलग छठ घाट हम मनवाते हैं। कावड़ के समय पे सबसे ज्यादा कैंप्स मुझे लगता है कि अगर कोई लगाता है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार लगाती है। तो ये कार्यक्रम तो हम वर्षों से करते आ रहे हैं। अब अगर टाइमिंग की बात है तो लोग भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक चुनाव से पहले आप अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसलिए हम भी सुंदरकांड कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आपने अधूरे मंदिर का जिक्र किया, आपने शंकराचार्य को भी कोट किया था, तो ज्यादातर शंकराचार्य जो हैं, हमने भी उनसे बात की, उनका कहना है कि सब कुछ विधि विधान से हो रहा है, नहीं जाने का प्रश्न जो ये है कि व्यवस्था होती है, बहुत भीड़ होगी, उनके साथ भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो रहा है और शुभकामनाएं भी दी है। हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम तो शुभकामनाएं, ऐसा तो है ही नहीं, हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि जो टाइमिंग का सवाल है वो सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है। अगर कह रहे हैं सबको पता है, आप कह रहे हैं उनका राजनीतिक है तो आपका भी माना जाए? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सवाल उनसे भी किए जा रहे हैं, तो सवाल तो होते रहते हैं। आपसे आखिरी सवाल, जैसे ही कल आपने घोषणा करी, सीएम ने भी कहा कि वो रोहिणी में जाएंगे, तो ओवैसी साहब ने ट्वीट किया है और आपको कहा है आरएसएस का छोटा रिचार्ज सीएम के लिए, और कहा कि आप तो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते थे, अब आप भी इस तरह पे जा रहे हैं, और क्या इसमें शिक्षा स्वास्थ्य का कौन सा काम है सुंदरकांड? मेरे को नहीं लगता कि उसकी बात का जवाब देने की जरूरत है, मगर हनुमान जी उनको भी आशीर्वाद दें। उनको भी आशीर्वाद दें। उन्होंने आपको बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन आप बुलाएंगे सुंदरकांड में बीजेपी और तमाम लोग? हमारी तरफ से तो मैंने तो जितने भी मेरे पास लिस्ट में लोग थे सबको ब्रॉडकास्ट करके इनविटेशन भेजा है, और कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, सब जो है यहाँ पे इन्वाइटेड है, सब इनवाइटेड है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी को राम और आम आदमी पार्टी को भाई हैं हनुमान, क्योंकि टाइमिंग को लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरीके से विपक्ष के अलायंस में आम आदमी पार्टी भी इसके हिस्सेदार है और 22 तारीख के जो प्रोग्राम है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदर पाठ का किया जाएगा। उसकी शुरुआत आज यानी कि 16 जनवरी से हो गई है। अपनी वीडियो की राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी।